रवि कुमार एसएस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्षेत्रमिति का आपका फार्मूला का वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुना क्या होता है भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुना a√4b² माइनस a², जहाँ आपकी b है जो 2 भुजा बराबर है। 2 भुजा बराबर है, a है जो 1 भुजा बराबर होता है। विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। फिर आयत का विकर्ण √L² जोड़ b², यानी लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। घन का आयतन भुजा क्यू होता है। घन का आयतन भुजा क्यू होता है। घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है। घनाभ का विकर्ण √L² जोड़ b² जोड़ h², यानी √, लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। चार दीवारी का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस b गुना h होता है, एंड 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² होता है। अर्धवृत्त की परिधि पाई प्लस 2 इंटू r होता है। फिर आपकी है चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² होता है। फिर आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो πr² θ/360 डिग्री होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटा में 360 गुना πr² होता है। त्रिज्यखंड की परिमिति तो त्रिज्यखंड की परिमिति होता है 2r प्लस πr/θ/180 डिग्री। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये होता है πr² θ/360 डिग्री माइनस 1/2 r² sin थीटा होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड की परिमिति होता है तो L प्लस πr/θ/180 डिग्री। चाप की लंबाई πr/θ/180 डिग्री होता है। बेलन का आयतन πr² होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr होता है। फिर आपका है बेलन का पूर्ण पृष्ठ
तो 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। फिर खोखले बेलन का आयतन तो ये होता है आपका पाई एच इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होता है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ तो 2πh इंटू R1 प्लस R2। फिर खोखले बेलन का पूर्ण पृष्ठ तो 2πh इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2π R1 इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3πr स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr_l। शंकु का पूर्ण पृष्ठ होता है πr इंटू आर प्लस एल। शंकु की तिरछी ऊंचाई l बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। गोला के आयतन 4/3πr की होता है। गोला का वक्र पृष्ठ कहे या पूर्ण पृष्ठ कहे 4πr स्क्वायर होता है। अर्धगोला का आयतन 2/3πr³ होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2πr स्क्वायर होता है। अर्धगोला के पूर्ण पृष्ठ 3πr स्क्वायर होता है। प्रिज्म कहे या बेलन कहे तो इसका भी आयतन πr स्क्वायर एच होता है। फिर आपका है बेलन कहे या प्रिज्म कहे इसका वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। 2πrh होता है। फिर देखिए आपका शंकु का है या पिरामिड का है इसका आयतन तो 1/3πr स्क्वायर एच होता है। पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आपका होता है 2πr_l होता है। पिरामिड का पूर्ण पृष्ठ तो πr इंटू आर प्लस एल होता है। फिर देखिए कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर एक पर जब स्क्वायर हटेगा इस पर रूट चढ़ जाता है तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए फिर लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर इधर आधार होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए एच बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है इसलिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसलिए पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है इसलिए एच बराबर रूट अंडर बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। सम चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजा का योग। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। फिर कैमरे का क्षेत्र अधिक विकर्ण तो इसका फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर होता है।